बार बार करु वंदना सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करु वंदना सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। आज हम बात करेंगे मानव लक्ष्य की। मानव लक्ष्य की अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति के जीवन में मानव लक्ष्य की परिभाषा अलग हो सकती है। किसी व्यक्ति के लिए, किसी विद्यार्थी के लिए डॉक्टर की डिग्री उसका जीवन का लक्ष्य हो सकती है। किसी विद्यार्थी के लिए इंजीनियर की डिग्री उसके जीवन का लक्ष्य हो सकती है। किसी व्यक्ति के लिए एक अच्छा मकान उसके जीवन का लक्ष्य हो सकता है और किसी व्यक्ति के लिए एक अच्छी नौकरी उसके जीवन का लक्ष्य हो सकती है। लेकिन अगर हम विचार करें तो क्या ये सही मायने में मानव लक्ष्य है? हम ये तो समझ ही सकते हैं कि ये जो जीवन, ये योनि जो ईश्वर ने, प्रभु ने हमें दी है, क्या इसे भोग भोग कर मर जाना ही क्या ये जीवन लक्ष्य है? सही मायने में अगर हमें जीवन लक्ष्य की परिभाषा या जीवन लक्ष्य का ज्ञान होता है तो वो गुरु के निर्देशन में या गुरु के वचनों से मिलता है। एक पूर्ण गुरु ही हमें बता सकता है कि सही मायने में मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। रामायण में चौपाई आती है, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जह पर लोक संवार। अर्थात कि ये हमें जो मानुष चूल्हा मिला है, बड़े भाग्य से मिला है, ये रामायण कह रही है। ये योनि बड़ी दुर्लभ है, ऐसा सभी शास्त्र कहते हैं। और सिर्फ यही योनि हमें उस मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकती है, इस जीवन मरण से मुक्ति दिला सकती है। ये रामायण कहते हैं और ऐसा सभी शास्त्र कहते हैं। अब विचार करने की बात है कि हम क्या कर रहे हैं। जो योनि इतनी दुर्लभ है, जो इतने ईश्वर ने इतने जन्मों के बाद ये मनुष्य योनि दी है, तो क्या इस योनि को भोगों में भोग भोग कर ही खत्म कर देना? इन बातों को सिर्फ गुरु के वचनों से और शास्त्रों के अनुसार ही समझा जा सकता है। श्रीमद् भागवत पुराण में आता है कि हे भगवान, आपकी माया के कारण इस भौतिक जगत के प्राणी अपनी वास्तविक और स्वाभाविक स्थिति भूल गए। हे भगवान, आपकी माया के कारण इस भौतिक जगत के प्राणी अपनी वास्तविक और स्वाभाविक स्थिति भूल गए। अर्थात यहां कहने का तात्पर्य ये है कि जो मनुष्य जीवन का सही मायने में लक्ष्य था, वो उस लक्ष्य से भटक गया। ये भागवत पुराण के शब्द है। भगवान, आपकी माया के कारण इस भौतिक जगत के प्राणी अपनी वास्तविक और स्वाभाविक स्थिति भूल गए हैं और वे अज्ञानवश समाज, मित्रता और प्रेम के रूप में निरंतर भौतिक सुख
की कामना करते हैं। देखिए, हम लोग इसी चक्रों में पड़े हुए, अज्ञानवश समाज अर्थात जो भी सामाजिक कार्य है, मित्रता और प्रेम, जो भी सामाजिक रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, मित्र हैं, इन्हीं प्रेम के चक्कर में निरंतर भौतिक सुख की कामना करते हैं। तो उन भौतिक सुख की कामना के चक्कर में हम उस मानव जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मानव जीवन का असल लक्ष्य या मूल लक्ष्य उस ईश्वर की प्राप्ति है, उन ईश्वर की अनन्य भक्ति है। अगले श्लोक में देखिए, भागवत पुराण के क्या आता है कि जो तथा कथित सुंदर जीवन अर्थात गृहस्थ के रूप में रहने, जो तथा कथित सुंदर जीवन अर्थात गृहस्थ के रूप में रहने तथा संपत्ति के पीछे लगे रहने में ही रुचि रखते हैं, वो है इन्हीं को जीवन का परम लक्ष्य मान बैठते हैं। ठीक हमारे साथ भी यही होता है कि जब हम भोगों को भोगते हैं तो हम उस परम लक्ष्य को भूलकर उन भोगों को ही अपना लक्ष्य मान बैठते हैं और पूरा जीवन उन भोगों में भोग कर ही समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे लोग जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही इस जगत की विभिन्न देहों में घूमते रहते हैं, अर्थात हम लोग इस जन्म मृत्यु के चक्कर में और इन लगातार 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। तो अब हम अगर गुरुदेव के वचनों की बात करें तो देखिए, समता विलास में भी गुरुदेव ने यही बात लिखी। शास्त्रों की बात अलग नहीं है, किसी भी पूर्ण गुरु की बात आप उठाएं, पढ़ें, किसी शास्त्र को पढ़ें तो बातें सबकी सार एक ही आपको नजर आएगा। तो देखिए, समता विलास में गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जीवन का वास्तविक स्वरूप समता आनंद ही है, लेकिन जिस समय जीव कर्तापन को, अहंकार को अपनाकर कर्म करता है, उस समय कर्म फल की इच्छा धारण करके सात्विक, राजस और तमस ये त्रैगुण माया के जाल में जकड़ा जाता है, समता आनंद का लोप हो जाता है। देखिए, वही बात जो जीवन का अंतिम लक्ष्य था उससे भटक जाता है। जो समता आनंद उसका जीवन का, मनुष्य जीवन का प्राप्त करने का लक्ष्य उसे बनाना था, वो उससे भटककर इन भोगों में, इन त्रैगुणी माया के चक्कर में फंस जाता है और समता आनंद का लोप हो जाता है। तो इसी कर्तापन, अभिमान और कर्म फल की इच्छा को लेकर कई जन्मों तक नए नए स्वरूप धारण करता हुआ वासना की पूर्ति में लगा रहता है। देखिए, यही बात भागवत पुराण में भी आई थी और यही बात समता विलास में गुरुदेव के वचनों में भी। समता, शांति व आनंद को कभी प्राप्त नहीं होता। समता, शांति और आनंद इसका स्वरूप है, लेकिन इसे कर्तापन अंधकार के कारण भूल गया। मानव जीवन इसी लक्ष्य अर्थात समता, शांति, आनंद की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ था। जिस लक्ष्य के लिए, जिस प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने ये योनि दी थी, जिस जन्म को, मनुष्य जन्म को ईश्वर ने आपको दिया था, उस लक्ष्य से हम भटक गए और उन भोगों में फंसकर रह गए और उसको, जिस ईश्वर को हमें प्राप्त करना था, जिस समता स्वरूप की शांति को हमें प्राप्त करना था, उससे भटक गए। तो यही केवल प्रयोजन है मानव जीवन का। ये गुरुदेव के समता विलास के वचन के अनुसार शब्द है। तो मानव जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की अनन्य भक्ति है। ये बात हमें भागवत पुराण और समता विलास के वचनों को पढ़ने के बाद समझ में आ रही है। तो जिसको हम अभी तक जीवन समझ रहे थे, तो वो अगर हम देखें तो वो मरने की धीमी प्रक्रिया है। हम कह सकते हैं इस व्यक्ति की उम्र 7 वर्ष है, इस व्यक्ति की उम्र 70 वर्ष है, इस व्यक्ति की उम्र 80 वर्ष है, लेकिन अगर हम इसको महसूस करें तो ये मौत की तरफ जाने की सिर्फ और सिर्फ धीमी प्रक्रिया है और कुछ नहीं। एक प्रसंग मुझे याद आता है यहाँ पर, जो मैंने पढ़ा था कि एक आदमी की 4 पत्नियां थी। वो अपनी चौथी पत्नी से बहुत अधिक प्यार करता था और उसकी खूब देखभाल करता था। ठीक उसकी जो तीसरी पत्नी थी,
वो उसे प्यार तो करता था, मगर उसको आपस में, दोस्तों में, मित्रवर में, रिश्तेदारों में दिखाना चाहता था। सिर्फ इसलिए उसका प्यार वहां तक उसका सीमित था। दूसरी पत्नी जो वो उसको बहुत प्यार करता था, तो वो उसको जब कोई समस्या होती थी तो वो दूसरी पत्नी के पास जाता था, तो उसकी वो समस्या सुलझ जाती थी। और जो पहली पत्नी थी उससे वो प्यार नहीं करता था, लेकिन मगर पहली पत्नी उससे बहुत अधिक प्यार करती थी। एक दिन अचानक वो बहुत बीमार पड़ गई। स्थिति ये हो गई कि बिल्कुल मौत के अंतिम घड़ी में, अंतिम क्षण में पहुंच गए। अब उसके मन में आया कि मेरी 4 पत्नियां हैं, किसी एक पत्नी को मैं अपने साथ लेकर जाऊं। अब उसने अपनी चौथी पत्नी से बात की, साथ में चले गए, मगर उसने तो तुरंत ही मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, और वो उसे छोड़कर चली गई। अब उसने तीसरी पत्नी से कहा कि तुम मेरे साथ चल सकती हो? उसने कहा नहीं, जिंदगी बहुत अच्छी है, तुम्हारे जाने के बाद मैं दूसरा विवाह कर लूंगी। अब बात आई दूसरी पत्नी की, दूसरे नंबर की पत्नी की। उससे उन्होंने कहा, तो उसने भी साफ कह दिया कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें अंतिम संस्कार तक या करवाने तक बहुत साथ में चल सकती हूं, इससे आगे नहीं। अब बात आई पहली पत्नी की, जिसको वो प्यार नहीं करता था और वो उसे सबसे अधिक प्यार करती थी। तो उसने कहा मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। उस आदमी ने देखा कि भाई कि जिनमें 3 पत्नियों से मैं प्यार करता था वो तो साथ में नहीं चली, और जिसको मैं प्यार नहीं करता था वो मुझसे इतना अधिक प्यार करती है कि वो मौत के साथ भी, मेरे अंतिम घड़ी में मौत के साथ भी जाने को तैयार है। तो उसे बड़ा दुख हुआ, पश्चाताप के उसके आंसू आंखों से बहने लगे कि मुझे इसकी अच्छी देखभाल करना चाहिए थी, और मैंने इसी की देखभाल नहीं की, पहली पत्नी की, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। तो अब हम इस कहानी के पीछे का सार समझें कि ये 4 पत्नियां हैं। जो चौथी पत्नी थी, सबसे छोटी, वो थी हमारा शरीर, कि हम उसे जितना भी सजा लें, संवार लें, एक दिन उसे साथ छोड़ना ही है, वो हमारे साथ जाने वाला नहीं। अब बात आती है तीसरी पत्नी की। वो थी हमारी जमा पूंजी, हमारा रुतबा, हमारा पद। वो जब हम मरेंगे तो वो दूसरे के साथ जाएगी, हमारे साथ जाने वाली नहीं। अब तीसरी पत्नी, जो दूसरे नंबर की पत्नी की बात आती है, वो पत्नी, जैसा कि उसमें कहानी में था कि वो दूसरों को दिखाना चाहता था, रिश्तेदारों को, मित्रों को, इसलिए वो उससे प्यार करता था। तो वो थी हमारे दोस्त व हमारे रिश्तेदार, जो हमारे साथ जाने वाले नहीं। तो वो कब तक जाएंगे? वो सिर्फ हमें अंतिम संस्कार तक या अंतिम समय तक हमें सिर्फ दफनाने, या जो अंतिम संस्कार की स्थिति है वहां तक जाने वाले हैं, उससे आगे वो भी हमारे साथ जाने वाले नहीं। और चौथी जो अंतिम पत्नी की बात थी, पहली पत्नी की, वो थी हमारी आत्मा, हमारे ईश्वर का अंश, जो हमें सबसे ज्यादा चाहती है और हम उसके प्रति बिल्कुल अनजान हैं, और हमारे साथ वही अंश जाना। तो हमारे साथ जो सही माने में हमारे साथ है, जो हमारे साथ जाना है, वो आत्मा जो हमारे अंदर विराजमान है, जिसकी हमें पूजा करनी है, हम उसी से अनजान बैठे। तो सही मानने में जो शास्त्र कह रहे हैं, इस कहानी का सार यही है कि जो 84 लाख योनि के बाद जो हमें ये मानुष योनि मिली,
ये उस जीवन के असल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिली। तो असल लक्ष्य वही है और श्रेष्ठतम मार्ग वही है जो हम उस गुरु के बताए वचनों पर, उस परमानंद की स्थिति को पाने के लिए उस मार्ग पर चलते हैं, उस वचनों को अपने जीवन में उतारते हैं। गुरु नानक देव जी की एक वचन आता है कि ईश्वर भक्ति के बिना इस दुनिया में जन्म लेना बेकार होता है। ईश्वर भक्ति के बिना इस दुनिया में जन्म लेना बेकार होता है। ऐसे लोग विष पीते हैं, उनके कथन भी जहरीले होते हैं। अर्थात ना तो उनकी संगत अच्छी होती है, ना उनके विचार अच्छे होते हैं, ना उनके गुण अच्छे होते हैं। उनके अंदर तामसिक प्रवृत्ति ज्यादा होती है, उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ज्यादा होते हैं। तो नेचुरली जब अस्वाभाविक है ऐसे लोगों के पास आप बैठेंगे या ऐसे लोगों की संगत में रहेंगे तो आपके अंदर उन्हीं गुण और विकारों का प्रभाव आएगा। तो यही बात गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि उनका इस दुनिया में जन्म लेना बेकार होता है। और ऐसे लोग विष पीते हैं, विष का मतलब विकार, और उनके कथन भी जहरीले होते हैं। अर्थात जो वो व्यवहार करते हैं या बोलते हैं वो भी उनके अंदर उनके जो गुण हैं, उनके विकार हैं, वही नजर आते हैं। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी में एक वचन आता है कि सच्चा जीवन भगवान की राह पर, चिंतन नाम पर और संतों के समाज में जीने में है। सच्चा जीवन भगवान की राह पर, चिंतन नाम पर और संतों के समाज में जीने में है। अर्थात जो गुरु वचन हैं उनको चलने पर, उनका स्वाध्याय पर और उनको अपने जीवन में उतारने पर, यह है सच्चा जीवन, उस मनुष्य जीवन का लक्ष्य। तो जब आप स्वाध्याय करते हैं, उनको पढ़ते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपको उस मनुष्य के अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तो गुरु क्या कह रहे हैं और शास्त्र क्या कह रहे हैं, कोई अलग नहीं है। और हम कहां खड़े हैं और हमारी ईश्वर भक्ति कहां खड़ी है? क्योंकि हम गुरु से गुरु भक्ति नहीं मांगते, हम गुरु से गुरु भक्ति नहीं मांगते, हम तो गुरु से संसार के भोग मांगते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो याद रखिए, जिस दिन हम उस परमात्मा से, उस परमात्मा को मांगने की इच्छा जागृत हो गई, सही मायने में आपका जीवन सफल हो गया। तो गुरु से जब हमारी गुरु भक्ति मांगने की इच्छा जागृत हो गई तो सही मायने में जीवन की सफलता तब मिली। तो मन की हालत हम लोगों की ऐसी है। सही बात यह है, एक प्रसंग आता है, एक बार एक सेठ जी को पंडित जी ने निमंत्रण दिया। तो इत्तेफाक से पंडित जी का उस दिन व्रत था, उपवास था। तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों को उन सेठ जी के यहाँ निमंत्रण में भेज दिया। जब वो दोनों शिष्य वापस लौट कर आए तो उन शिष्यों में से एक शिष्य प्रसन्न था और एक शिष्य दुखी था। तो जो पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई एक प्रसन्न है, एक दुखी है। तो जो दुखी था उससे पंडित जी ने पूछा कि भाई तुम दुखी क्यों? सेठ जी ने तुमसे कोई भेदभाव किया? कोई भोजन में तुमसे भेदभाव किया? तो शिष्य बोला नहीं। तो बोले किसी प्रकार का कोई और अंतर किया? बोले नहीं। बोले तुम्हें दक्षिणा देने में कोई अंतर किया? बोले नहीं। बोले गुरुजी ने, सेठ जी ने 2 रुपए इसको भी दिए और 2 रुपए दक्षिणा में मुझे भी दिए। तो फिर पंडित जी बोले भाई तुम्हारे दुखी होने का क्या कारण है? तो वो बोला कि शिष्य बोला कि पंडित जी मैं सोचता था सेठ बहुत धनवान है, मैं सोचता था सेठ बहुत धनवान है, वो 10 रुपए दक्षिणा देगा और उसने मुझे 2 ही रुपए दिए, इसलिए मैं दुखी हूं। अब बात आई दूसरे शिष्य की। पंडित जी ने उससे पूछा कि भाई तुम प्रसन्न क्यों हो?
तो देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा गुरुजी मैं तो जानता था कि सेठ बड़ा कंजूस है, वो दक्षिणा में 8 आने से ज्यादा नहीं देगा, और उसने 2 रुपए दे दिए, तो इसलिए मैं प्रसन्न हूं। तो देखिए परिस्थिति, यहां 2 शिष्य हैं, एक दुखी है और एक सुखी है, लेकिन दोनों की मन की स्थिति पर निर्भर करता है, दोनों की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि उसने उस सिचुएशन को, इस स्थिति को किस तरह लिया। एक उसी स्थिति में सुखी है और एक उसी स्थिति में दुखी है, सिर्फ एक विचार के कारण। तो मन की कामनाओं का कोई अंत नहीं, जैसा हम विचार करते हैं वैसा ही हमें उसका प्रभाव हमारे मानसिक स्तर पर आता है। कबीर जी की वाणी में देखिए आता है, माया मरी न मन मरा, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास। न ये मन मरने वाला है और न इसकी इच्छाएं समाप्त होने वाली है, और मानव योनि यूं ही भोग विलास में पूरी समाप्त हो जाएगी। अर्थात हम तो भोगों को भोग नहीं पाएंगे, भोगों द्वारा हम ही भोग लिए जाएंगे और ये जीवन समाप्त हो जाएगा। तो जब हम संसारिक सुख इकट्ठे करते हैं और ये लालसा रखते हैं, उस समय तो हमें बड़ा आनंद आता है, उस समय हम बड़ा भोगों में मस्त रहते हैं। लेकिन जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि वो हमसे छूट जाए या हमारी ऐसी परिस्थिति हो जाए कि वो हम भोगों को ना भोग पाए, तो हम टूट जाते हैं, तड़पने लगते हैं, और ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि हम आत्महत्या की स्थिति तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये परिणाम उस समय होता है जब हमारा पेशेंस लेवल, सहनशीलता खत्म हो जाती है। तो क्यों होता है? क्योंकि हमें गुरु वचनों पर विश्वास नहीं होता, हम भोगों में व्यस्त रहते हैं, भोगों में मस्त रहते हैं, हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं होता, प्रभु पर विश्वास नहीं होता। गुरुवाणी क्या कह रही है देखिए, राजा दुखिया राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मगर हम फिर भी समझना नहीं चाहते, सुधरना नहीं चाहते। आज क्या स्थिति है? एक कविता बड़ी सुंदर मैंने पढ़ी थी, झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां, ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। सबके भीतर दर्द छिपा है, उसको अब ललकारे कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, हम सुधरे तो जग सुधरेगा, ये सीधी बात उतारे कौन। ये बात बिल्कुल सही है कि सुधार हम सब करना चाहते हैं, दूसरों में सुधार देखना चाहते हैं, मगर खुद सुधरना नहीं चाहते। तो हमें खुद सुधरना है, खुद उदाहरण पेश करना है, यही गुरुदेव कहते हैं। तो इसके लिए हमें गुरु वचनों पर, ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, उन वचनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब हम उस वचनों को उतार कर चलेंगे, तब समाज में अपने कोई उदाहरण पेश करेंगे, तब लोग जो है आपके जीवन को देखकर सुधरेंगे। वो सही मायने में सही सोच है। तो प्रभु हमें शक्ति दें, सद्बुद्धि दें, हम गुरु वचनों के मार्ग पर, गुरु वचनों पर चल सकें। मैं यही प्रार्थना गुरुदेव से करता हूं। ओम ब्रह्म सत्य।